ठीक है। तो ये सिलेबस एक बार देख लो बस। अब ये याद रखना, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, तो फिर पेपर देखेंगे तो वो दिखेगा। ठीक है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास से संबंधित मुद्दे और रोजगार। ठीक है। और जब NCERT पढ़ोगे 9th क्लास, उसी में दिया हुआ है। पहला टॉपिक याद रखना। ठीक है। अगला समावेशी विकास, ऐसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे। ठीक है। ये PT का भी सिलेबस का पार्ट है। फिर अगला है सरकारी बजटिंग। ठीक है। बजट से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, PT में भी आते हैं। प्रमुख फसलें, देश के विभिन्न हिस्सों में फसल पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न, अब की बार भी मेंस में क्वेश्चन आया था। विभिन्न प्रकार की सिंचाई और सिंचाई प्रणालियाँ, इससे भी PT में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी आते हैं। भंडारण, परिवहन और कृषि उपज का विपणन, मुद्दे तथा संबंधित बाधाएं, किसानों की सहायता में ई प्रौद्योगिकी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था आपकी बार, किसानों की सहायता में ई प्रौद्योगिकी क्या महत्व है। और याद करो, मैंने कल ही पेपर दिखाया था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, यही सिलेबस का पार्ट। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे। अब देखो, ये चीज़ आज 9th क्लास के 4th चैप्टर है पूरा ये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उद्देश्य इसके क्या है, कार्य प्रणाली क्या है, यही पे क्वेश्चन पूछा है। कार्य प्रणाली, इसकी सीमाएं क्या है, पुनरुद्धार, बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन का अर्थशास्त्र। पशुपालन का कभी UPSC ने पूछा नहीं था, पर 2022 में पूछा। ये टॉपिक छूटा हुआ था। अरे UPSC पिछले का 2-3 साल के पेपर देखोगे ना, जो टॉपिक छूटे हुए थे वो कहीं PT में वैसा था। जैसे मान लो कि नागरिकता से कभी क्वेश्चन नहीं पूछता था 2022 में पूछा उसने। तो आजकल वो रिकॉर्ड तोड़ रही है कि जो जहाँ से पहले ऐसा होता था ना कि वहाँ से पूछ नहीं रहे, वहाँ से ज़रूर पूछे। मिडिवल से कभी क्वेश्चन पूछती नहीं थी ज़्यादा, आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रही है मिडिवल से। मॉडर्न क्वेश्चन पहले ऐसा होता था, सब लोग मॉडर्न ही पढ़ के जाते थे। टॉपर्स का वीडियो देखोगे जाके, वो बोलते हैं कि भाई ओनली मॉडर्न पढ़ के चले जाओ और आर्ट एंड कल्चर पढ़ लो। तो UPSC को पता रहता है ना कि बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, तो वो वहाँ से ब्रेक डाउन करते। देख लो आपकी बार मॉडर्न हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन ही है। पहले 14-14, 15-15 क्वेश्चन आते थे मॉडर्न हिस्ट्री के। तो इस भ्रम में मत रहो, सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो ये पशुपालन का अर्थशास्त्र देखना, अभी 2013 से लेकर 2017-18 तक 19 तक मिलेगा ही नहीं, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण संबंधित उद्योग क्षेत्र और महत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है। स्थान, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, आपूर्ति श्रृंखला मैनेजमेंट, इसका भी हर बार क्वेश्चन आता है। ये बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन। लैंड रिफॉर्म आपकी बार भी आया था, ये लगभग 4-5 बार आ चुका है। अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव क्या हुए हैं, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव। बुनियादी ढांचा है, तो ये मैंने बताया भी था कि पिछले लगभग 2014 से लेकर 2023 तक जो योजना में था, बुनियादी ढांचा की हमेशा आती हो, हर 2-3 साल में रिपीट होती है वो मैगजीन। तो वो कर लोगे तो तुम्हारा ये टॉपिक सारा कंप्लीट हो जाएगा। ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि। और यही सोचो PT में भी आया था क्वेश्चन आपके 2023 में। निवेश मॉडल क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछता है UPSC। कौन सी बुक बोली सर? अरे योजना मैगजीन, बताया तो था मैंने उस दिन भी। विज्ञान, अब देखो यहीं तक है ना, बस ये टॉपिक इकोनॉमी का भी सोचो, इकोनॉमी के क्वेश्चन देखेंगे अपन, है ना। शुरू करेंगे अपन 2023-13 से। इसमें 2013 पेपर नहीं दिया है ना, देखो। इसलिए मैं बता रहा हूँ PT पे थोड़ा फोकस हो जाए। और PT का तैयारी है, GS 1 2 3, तो ऐसे अगर PT का पढ़ोगे ना, तो GS 1 2 3 सिलेबस तो होता ही है, तो उसको मेंस ओरिएंटेशन में पढ़ना GS 1 2 3 का, क्योंकि PT में क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। 2023 के ऊपर GS पेपर 1 2 3 को सर एक बार या दो बार रिवीजन हो जाएगा तो काम चल जाएगा। हाँ, सिलेबस तो पढ़ो ही ना, PT में भी काम आता हो तो। अब देखना इसमें है ना, इकोनॉमिक क्वेश्चन रिपीट होंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब देखो, 1 मिनट रुको, मैं सिलेबस खोल लेता हूँ। तो मैं सिलेबस, अगर आप लोगों के पास सिलेबस है तो सिलेबस में टिक लगाना। कहाँ गया सिलेबस?
पेपर सर ये 13 वाला है। हाँ, मैं बता रहा हूँ देखो कैसे टॉपिक रिपीट अब देखो समावेशी विकास मैंने बताया था उसमें था ना सिलेबस अगर सबके पास है तो उसको स्टार लगाते जाना और टॉपिक कितनी बार रिपीट हुआ और वही पूछता है। ठीक है, अब देखो समावेशी विकास टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 क्या है? सिलेबस का समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन? समावेशी विकास की रणनीति को ध्यान में रखते हुए नई कंपनी बिल 2013 ने सामाजिक उत्तरदायित्व CSR की अप्रत्यक्ष रूप से अनिवार्य करते हुए बना दिया है। इसकी गंभीरता से पालन कराने में अपेक्षित चुनौतियों का विवेचन कीजिए। इस बिल की अन्य व्यवस्थाएं और अन्य उलझनों को भी चर्चा करें। और अपना टॉपिक नंबर 2 है डायरेक्टर। ठीक है, और ये फिर अभी नया अमेंडमेंट हुआ तो फिर ये क्वेश्चन पूछा, रिपीट हुआ, देख लेना। ठीक है, अगला देखो FRBM PT में पूछा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ मेंस के क्वेश्चन PT में पूछता है वो और PT के क्वेश्चन मेंस में। अब ये देखो FRBM एक्ट PT में 2-3 बार आ चुका है। और देखा ना 2013 में पूछा ये क्वेश्चन और 2018 में भी पूछा। 2018 के बाद में ये पूछा 2020 में भी FRBM एक्ट। और उसके बाद में 2000 PT वाले देखना पेपर उसमें है। 2018 में तो आया था, उसके बाद में भी आया है या उससे पहले भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये सोचो PT मेंस में पूछा जा चुका था और यही PT में पूछा फिर आगे जाके। तो ये चीज़ याद रखना। वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 को प्रारंभ करने के क्या कारण थे? अब देखो एंगल समझो क्या कारण थे, उसके प्रमुख प्रावधान क्या है और उसकी प्रभावता का समालोचनात्मक विवेचन कीजिए। तो जो तुम लोग बोलते हो ना कि सर के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, अब जैसे मान लो यही FRBM एक्ट इंपॉर्टेंट भी है PT इसके लिए, तो यहीं पर देखो ये डायमेंशन मिल गई, क्या है होता है ये प्रोविज़न, क्या है इसके प्रावधान, क्या है इसकी प्रभाविता कितनी रही है, क्या कमियां हैं, ऐसे करके 3-4 डायमेंशन ऐड कर लो, कंप्लीट हो जाता है टॉपिक। अगला आ जाओ टैक्स एक्सपेंडिचर, ये PT में क्वेश्चन पूछा हुआ। क्या अर्थ है? गृह क्षेत्र को उदाहरण लेते हुए विवेचना कीजिए कि शासन संबंधी बजट संबंधी। देखो अब ये बजट नंबर का टॉपिक नंबर 3। ठीक है, अगला देखो फूड सिक्योरिटी टॉपिक आप जाओ, तुम्हारा टॉपिक नंबर 5। खाद्य सुरक्षा बिल से भारत में भूख में कुपोषण के विलोपन की आशा है। फूड सिक्योरिटी बिल आया था 2013 में, कांग्रेस सरकार का आखिरी बहुत बड़ा होता है। अरे NCERT में पढ़ोगे तो 9th क्लास के 4th चैप्टर में दिया हुआ है। उसके प्रभावी कार्यों में विभिन्न आशंकाओं की समालोचना तो विवेचना कीजिए। साथ ही ये भी बताया कि विश्व व्यापार संगठन में इस कौन सी चिंतित है। अब देखो ध्यान समझना, ये क्वेश्चन आया, ठीक है, PT में फिर 2016 या 17 में आया था। तो ये चीज़ समझो, ये रिपीट हो रहा है। अब WTO में पूछा भी था कि ग्रीन सब्सिडी, इस टाइप के जो 3 टाइप की सब्सिडी दिया था उसका पूछ लिया था। अगर कोई इस टॉपिक मान लो इसका मेंस का आंसर लिख लेता अच्छे तरीके से तो वो वाला क्वेश्चन PT वाला सोल्व हो जाता है। 2013 का ही क्वेश्चन है, सोच लो, तो ये PT में रिपीट हो जाएगा। तो अब ये देख लो, मैं बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन है तुम्हें PT में मिलेंगे और PT वाले क्वेश्चन मेंस में मिलेंगे। जैसे मैंने तुम्हें वो भी बताया था उस दिन, सोशल कैपिटल 2019 में पूछा और अब की बार 2023 में मेंस में पूछा। वो PT का क्वेश्चन था और अब की बार मेंस में बना हो। आगे देखो, राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर कृषकों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता कौन कौन सी है? कृषि आर्थिक सहायता व्यवस्था उसके द्वारा उत्पन्न विकृतियों के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अभी देखो मैं टॉपिक नंबर बता रहा हूँ। कृषकों को आर्थिक सहायता दी जाती है ना, ये सब्सिडी है। रुको, टॉपिक नंबर 5 ही है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि सहायकी, डायरेक्ट सोचो कृषि सब्सिडी, इंग्लिश में पढ़ो तब समझ में। इसी रिलेटेड टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म सब्सिडी एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, टॉपिक नंबर 5 डायरेक्ट। ठीक है, अब आगे देखो, भारत में बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए खाद्य उद्योगों में गुलाबी क्रांति हेतु उपायों को संशोधित करने की आवश्यकता है। इसे करने वाला अभी है ना, पहले ही PT का क्वेश्चन पूछा हुआ है। गुलाबी क्रांति 3-4 क्रांति दिया है तो मिलाने वाला क्वेश्चन आया हुआ था PT में, अगर आप 2010 से पहले जाके देखोगे तो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना।
अब आ ये जाए, टॉपिक नंबर सर वही है सर, टॉपिक नंबर 5। ये आ जाएगा तुम्हें बेहतर प्रश्न सवाल से सुनिश्चित रुको। खाद्य उद्योग से है तो मुझे 5 ही लग रहा है। नहीं, फिर खाद्य उद्योग आएगा तो खाद्य प्रश्न का टॉपिक नंबर 6 आएगा ना। रुको 1 मिनट। हाँ सर, ये उद्योग वाला है, उसी टॉपिक में नंबर 6 में है। टॉपिक नंबर 6 है वो। 6, ठीक। भारतीय स्वामित्व वाली कंपनी पर उदारीकरण के प्रभाव। डायरेक्ट देखो, उदारीकरण वाला टॉपिक अपना टॉपिक नंबर 8 डायरेक्ट है। क्या वे बहुराष्ट्रीय कंपनी की संतोषजनक से प्रतिस्पर्धा करें, विवेचना कीजिए। अगला देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार, कृषि उत्पादकता, गरीब उन्मूलन के बीच संबंध स्थापित कीजिए। भारत में कृषि भूमि सुधार, देखो लैंड रिफॉर्म, एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर पढ़ लेना, 9th क्लास का पूरा दिया हुआ, 3rd and 4th पढ़ोगे तो आप उसमें बताएगा क्योंकि लैंड रिफॉर्म कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है गरीबी उन्मूलन के लिए। ठीक है, 3rd चैप्टर इसी का ही है, एनसीईआरटी का 9th क्लास का। ठीक है, अब देखो ये भूमि सुधार 2019 पीटी में पूछा, जाके देख लेना, डायरेक्ट पूछा था लैंड रिफॉर्म का क्या उद्देश्य था। अब अगला देखो, अर्थव्यवस्था की माल व्यापार पद्धति में बहु व्यापार खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रभाव को विवेचना कीजिए। डायरेक्ट पूछा हुआ पीटी में खुदरा क्षेत्र निवेश से क्या होता है, एफडीआई क्या होता है। ठीक है, किस सेक्टर में एफडीआई को क्या बोलते हैं, 2019 में भी आया था, 2021 में भी आया हुआ था। तो याद रखना कि इस टाइप का अगर कोई भी गवर्नमेंट स्टेप ले रही है अभी प्रेजेंट टाइम में, एफडीआई के क्षेत्र को आजकल तो लगभग हर सेक्टर में कर दिया गवर्नमेंट ने, तो इसका नफा नुकसान क्या होता है, क्योंकि आगे भी कुछ नहीं आएगा। यदि भी बात नहीं सितंबर 2012 में 11 में भी पूछा जा चुका है सर। हाँ आज किया था मैंने ये सॉल्व 11 में, पीटी 11। एफडीआई 3-4 बार पूछा, एफडीआई एफआईआई में अंतर। ठीक है, अगला देखो, ये देखो फिर आगे एफडीआई, यहाँ पे भी एफडीआई है, यहाँ पे भी एफडीआई। अरे पीटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुमार खुदरा फैलाने वाले व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सहूलियत दे दी गई थी। इस निवेश में 1 वर्ष पश्चात कोई भी उन्नति निवेश के कारणों की विवेचना कीजिए। देखो जीएसटी अब की बार पूछा, 2017 में भी पूछा, जीएसटी 2-3 बार पूछा जा चुका है, 2020 में पूछा था। भारतीय माल में सेवा का प्रारंभ करने मूल्य आधार की विवेचना कीजिए। इस व्यवस्था को लागू करने में विलंब के कारण, तो इसलिए देखो सोचो जीएसटी पहले से ही इंपॉर्टेंट था उनके लिए। जीएसटी की दरें पूछी गई 2018 का पीटी का, जाके देख लेना। तो ये चीज़ समझो कि अभी जितने भी क्वेश्चन अपने देखे सारे पीटी में भी पूछ रहे हैं, मतलब 2013 का आगे पूछे गए पीटी में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2011 से लेकर मतलब 13 से लेकर 23 तक जो मेंस वाले क्वेश्चन है एटलीस्ट उनको मॉडल आंसर दिख लिख, मैंने तुम्हें बताया था उस दिन, पर मुझे पूर्ण भरोसा कि तुम में से कोई भी नहीं कर रहा होगा वो काम। मैंने बताया था नहीं बताया था कि दृष्टि वाली बुक ले लेना, एक ओनली आइस वाली, दोनों को मर्ज करके अपने खुद के मॉडल आंसर बना लेना। कोई कर रहा है वो काम? फालतू के आंसर लिखने से अच्छा है कि पीवाईक्यू को देख देख के ही मॉडल आंसर बना लो खुद के, थोड़ा सर्च करके, थोड़ा टॉपिक को पढ़ के। 1000 आंसर लिखने के बेहतर कंपैरिजन में ये है कि यूपीएससी के 10 क्वेश्चन लिख लो सोच समझ के। ठीक है, अभी देखो परंपरागत ऊर्जा टॉपिक नंबर 9 बुनियादी ढांचा वाला। परंपरागत ऊर्जा घटनाएं कम करने के लिए भारत की हरित ऊर्जा पट्टी पर एक लिख लिखिए। अगला देखो, देश में पीपीपी मॉडल, निवेश मॉडल, टॉपिक नंबर 10। देश में आधारभूत संरचना के विकास में गैर सरकारी भागीदारी योजना पीपीपी मॉडल का अंगीकरण आलोचना मुक्त नहीं है। इस मॉडल के पक्ष अब यही क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट होगा आगे जाके। ये पेटेंट लॉ है ना, पीटी में लगभग 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया। भारतीय कृषि अधिकार नियम 1970 की धारा 3D में वर्ष 2005 में ब्लाक संशोधन करने वाली परिस्थिति स्पष्ट करते हुए विवेचना कीजिए। इसके कारण सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस ग्लाइज के कैसे आधार, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन था, परंतु ये पेटेंट लॉ यूपीएससी पूछता है। अगला, निश्चित मात्रा औसत संयोग से आप क्या समझते हैं, गुण दोषों की विवेचना कीजिए।
ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था पहली बार जब यूपीएससी ने 2013 में मैं अपना पैटर्न चेंज किया था ना। आगे जाके अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, ये नहीं बनेंगे। अब देखिए इसमें क्रिकेट में पूछ लिया था, क्रिकेट में खेल पंच निर्णय पुनरीक्षण प्रणाली से क्या समझते कि विविध आयु विवेचना कीजिए। सिलिकॉन टेप में उस टाइम वहाँ ये चला था मुद्दा कि बॉल को स्विंग कराने के लिए ना खिलाड़ी करते थे इसके साथ, तो करंट अफेयर का मुद्दा था ये। ये देखो डिजिटल सिग्नेचर, पीटी में जाके देख लेना, क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें। उसके द्वारा प्रमाणीकरण का क्या अर्थ है? अंगुलीकर हस्ताक्षर की प्रमुख विधि अंतरराष्ट्रीय विशेषता बताए। अब सोचो अगर इसका तुमने मेंस वाला आंसर लिख लिया तो पीटी वाला क्वेश्चन बना लोगे। 3D सोचो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, इसका भी पीटी में क्वेश्चन बना है। किस प्रकार कार्य करती है? तकनीक लाभ हानि सूचीबद्ध कीजिए। 3D पेंटिंग का क्वेश्चन आया हुआ है पीटी में, अगर आप पहले जाके देखोगे तो। FRP मिश्र पदार्थ क्या होता है, इसका उत्पादन कैसे होता है, विमान और कार उद्योग में इनका उपयोग की विवेचना कीजिए। जल वृष्टि पोषित नदी जल विद्युत परियोजना से आप क्या समझते हैं? किस अन्य जल विद्युत परियोजना से किस प्रकार भिन्न होती है? रन ऑफ द रिवर पे याद रखना कि इस पे जब नदी बहती रहती है तो इस पे बना के बिजली उत्पन्न की जाती है। ये तो मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन आ गए, पर ठीक है मैं फिर बता रहा हूँ, सारा पेपर ही ले रहा हूँ। आगे देखो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, विपदा पूर्व प्रबंधन के लिए संवेदनशीलता और जोखिम निदान कितना महत्वपूर्ण है? डायरेक्ट टॉपिक है। प्रशासक के रूप में आप विपदा प्रबंधन प्रणाली किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे? अगर आप जाके देखो ना सीसेट का कंप्रेंशन वाला जो पार्ट था उसमें की केस स्टडी भी दी हुई थी, और वही केस स्टडी सेम एथिक्स में पूछी गई। 2011 से लेकर 2013 तक का 13-14 तक आते थे वो क्वेश्चन, और वो उसी में से ना 2-3 केस स्टडी एथिक्स में पूछ ली गई है। अब जाकर सेम पूछी गई थी एकदम। अवैध खनन के क्या परिणाम होते हैं? कोयला खनन क्षेत्र के लिए पर्यावरण वन मंत्रालय के हाँ या नहीं की अवधारणा विवेचना कीजिए। अवैध खनन इसको लेके पीटी में क्वेश्चन बना होगा। और कोयला में जैसे रेड टॉल माइनिंग जो होती है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति अब की बार भी देखो यूपीएससी 2023 में आया। गंगा नदी को उदाहरण लेते हुए नदियों के जल प्रदूषण नियंत्रण, देखो हाँ जल प्रदूषण नियंत्रण प्रबंधन है ना, CPCB जो है इसी का यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन आया। NGT और CPCB में जब डिफरेंट करके क्वेश्चन पूछा था 2018 में कि अंगीकृत की जाने वाली रणनीति विवेचना कीजिए, भारत में खतरनाक अपशिष्टों के प्रबंधन और संचालन के नए वैधानिक प्रावधान। अब देखो ये हर बार पूछता है, इस टाइप का जो भी मटेरियल होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है तो वो हमेशा यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछता ही है। जैसे याद करो ताम्रध्वज लेख का पूछा, और अब की बार भी यूपीएससी ने पूछा था। अवैध धन हस्तांतरण देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए गंभीर सुरक्षा जोखिम है, यही पीटी 2021 का क्वेश्चन याद है, ब्लैक मनी वाला क्वेश्चन, ब्लैक मनी का नुकसान पूछा था उसमें, और यही है देश के प्रभुसत्ता के लिए गंभीर सुरक्षा जोखिम। 20 में पूछा था सर। अरे नहीं 2021 में नहीं 21 मुझे याद है ना, मुझे अच्छे तरीके पता है क्वेश्चन गलत हुआ था तो मुझे याद अच्छे तरीके से ब्लैक मनी वाला क्वेश्चन। टैक्स चोरी वाला पूछा था उसमें कि टैक्स चोरी से किससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, तो उसमें वही आता है, बस अब वैसी बात है टैक्स कलेक्शन में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, ब्लैक मनी इन सब चीज़ों से। सामाजिक संताल सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होती है, इसके से क्या सुरक्षा उलझने प्रस्तुत करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे फ्यूचर क्वेश्चन बनने के चांसेस है। अब देखो अगला, कुछ रक्षा विश्लेषक इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम द्वारा युद्ध को अलकायदा और आतंकवाद से बड़ा खतरा मानते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम युद्ध से क्या समझते हैं? साइबर वॉरफेयर। भारत ऐसे जिन खतरों के प्रति संवेदनशील है उनकी रूपरेखा लीजिए, देश की इनसे निपटने की तैयारी स्पष्ट कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है और आगे रिपीट हो सकता है। भारतीय संविधान की धारा 244 अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है, पीटी में क्वेश्चन पूछा था। उसकी 5वीं सूची देखो कितनी बार पूछा गया है। शेड्यूल 5 कितनी बार यूपीएससी पीटी में पूछ चुका है, 2011 से लेकर 2023 कम से 5-6 बार पूछा था, अब की बार ही पूछा था। दक्षिण एशिया के अधिकतर देशों म्यांमार से लगी विशेषकर लंबी दिल सीमा की दृष्टि से भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ सीमा प्रबंधन से कैसे जुड़ी है? ये क्वेश्चन भी रिपीट होगा, आगे देख लेना। ठीक है, तो मेरा कहने मतलब लगभग अपने सारे क्वेश्चन देखे और पीटी में ये क्वेश्चन बने।
और ऐसा नहीं है कि भाई इससे पहले नहीं इससे बाद में बने, अभी मैं तुम्हें और बताऊंगा, ठीक है। कहाँ थे अपन, यहाँ थे ना, देख अब देखना, मैं फिर बता रहा हूँ, याद रखना वो जो मैं करवाया हूँ, रिपीट होगा पेपर। अब ध्यान से देखना। सामान्यतः देश कृषि से उद्योग और बाद में सेवाओं को अंतरित होते हैं। भारत में सीधे ही कृषि से सेवाओं को अंतरित हो गया है। देश में उद्योग के मुकाबले सेवा की विशाल समृद्धि क्या कारण है? क्या भारत सशक्त औद्योगिक आधार बिना एक विकसित देश बन सकता है? ये एनसीईआरटी पढ़ोगे तब भी हो जाएगा क्वेश्चन, एनसीईआरटी में दिया हुई है। और मैंने शायद पहली क्लास लिया था उसी दिन समझा दिया था कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा संसद, ये टॉपिक नंबर 1 से है ये टॉपिक। अगला देखो, जिस समय हम भारतीय जनसंख्या लाभांश, देखो 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2013 या 12 में डायरेक्ट यही पूछ लिया था क्या होता है। 11 में भी है। हाँ ठीक है। अब देखो पीटी का क्वेश्चन है ये डायरेक्ट, तो सोचो पीटी से मेंस में आ गया ना, ये मेंस से पीटी में यही चलता रहता है, क्योंकि देखो वो पीटी में फालतू क्वेश्चन नहीं बनाते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट। आपकी बार देख लो ना, एमएसएमई का पीटी में भी पूछा 2023 में, और फिर मेंस में भी पूछा, ठीक है। कुछ चांस से प्रदर्शित करते उस समय हम रोजगार योग्यता की पतनशील दरों को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या हम ऐसा करने को चूक कर रहे हैं? जो भारतीय जिन जॉबों को बेसिस दरकरार जॉब कहाँ से आएंगे, है ना, इसका आंसर आपको मिलेगा एनसीईआरटी, 9th या 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना, वहाँ से मिल जाएगा आपको। डायरेक्ट दिया, डायरेक्ट कहाँ से वो जॉब आएंगे। एक दृष्टिकोण में यह भी कि राज्य अधिनियमों के अधीन स्थापित ये एपीएमसी मंडियाँ, डायरेक्ट यूपीएससी पीटी का क्वेश्चन है, आई थिंक 2013-14 में ही है, ठीक है। भारत में न केवल कृषि विकास को बाधित किया बल्कि खाद्य वस्तु महंगाई के कारण भी हो रही है। संरचनात्मक परीक्षण कीजिए। अभी देखो पीटी का क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ। अगला देखो, गांव में सहकारी समिति को छोड़कर ऋण संगठन कोई अन्य ढांचा अनुपयुक्त नहीं होगा। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण सहकारी समिति के बारे में पूछा है यूपीएससी पीटी में भी। भारत में कृषि वित्त की पृष्ठभूमि इस कदम पर चर्चा कीजिए। कृषि वित्त प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं को किन बाध्यताओं का कसौटी का सामना करना पड़ता है? ग्रामीण सेवा तक बेहतर पहुंच सेवा के लिए प्रौद्योगिकी किस प्रकार इस्तेमाल। देखो ये वाला क्वेश्चन, और ये टॉपिक नंबर है किसानों की सहायता के लिए प्रौद्योगिकी, टॉपिक नंबर 4। और यही क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ आगे आएगा, आपके 2023 में भी आया है। अगला देखो, भूमि अर्जन पुनरुद्धार पुनर्वासन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 1 जनवरी 2014 से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने से कौन महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकालेगा? भारत में औद्योगिकरण और कृषि के इसके क्या परिणाम होंगे? मैंने बोला भी था अमेंडमेंट जब भी पारित हो, कोई बिल पारित हो रहा है तो उससे क्वेश्चन बनता है। जैसे कल अपन देखा था 2023 में कौन सा बांध रिहेबिलिटेशन एक्ट पारित हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा बना। तो ये चीज़ याद रखना, जो भी बिल आपकी बात, जैसे अभी शीतकालीन सत्र में कोई बिल पारित हो रहा तो थोड़ा ऑब्जर्व रखना। अरे यही तो फर्क पड़ता है। तो पीआरएस वेबसाइट पे जाके देखना, यहाँ से तो पता लगता है। नहीं न्यूज़पेपर वाले तभी ज़्यादा पॉलिटिक्स ये सब छाप रहे हो, कोई बिल पे ज़्यादा हो ही नहीं रहा। तो इम्पोर्टेंट बिल पारित हो गए तो क्वेश्चन बनता है वहाँ से। अगला, पूंजीवाद ने विश्व अर्थव्यवस्था का अभूतपूर्व समृद्धि तक दिशा निर्देशन किया है, परंतु फिर भी वह अक्सर दूरदृष्टता को प्रोत्साहित करता है, धनवानों को निर्धनों के बीच विस्तृत असमानता को बढ़ावा देता है। ये समावेशी विकास से है, टॉपिक नंबर 2। इसके बाद में देखो, भारत में समावेशी समृद्धि लाने के लिए क्या पूंजीवाद में विश्वास करना, उसको अपना लेना सही होगा। अगला देखो, समझाए कि दीर्घकालिक पक्का नवधि जेस्टेशन आधारित संरचना परियोजनाओं में निजी लोक भागीदारी। ये देख लो पीपीपी मॉडल, कुछ ही नहीं, डायरेक्ट उसी टीम, टॉपिक नंबर 10। यही रिपीट होगा बार बार, पीपीपी मॉडल। अगला देखो, राष्ट्रीय नगरीय परिवहन नीति वाहनों की आवाजाही के बजाय लोगों की आवाजाही पर बल देती है। इस संबंध में सरकार की विविध रणनीतियों की सफलतापूर्वक चर्चा की, सफलता की आलोचनात्मक चर्चा की है ना। यही क्वेश्चन है ना 2019 में GS1 में आया था। उसमें ऐसा था कि
कैसे जो है कि परिवहन कैसे आर्थिक समृद्धि के मतलब केंद्र है वो, यही थीम है उसका। GS1 का देखना 2019 का पेपर, उसमें है वो। अगला रक्षा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। देखो FDI मैंने बोला ही था, इम्पोर्टेंट है। उदारीकरण की तैयारी भारतीय रक्षा अर्थव्यवस्था पर अल्प और दीर्घकाल में क्या प्रभाव अपेक्षित है, ये क्वेश्चन फिर से बन सकता है। भारतीय विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक अनुसंधान का स्तर गिरता जा रहा है क्योंकि विज्ञान में कैरियर इतना आकर्षक नहीं है जितना कि कारोबार, समस्या, इंजीनियरिंग, प्रशासन में। कुछ विश्वविद्यालय उपभोक्ता अनुमुखी होते जा रहे। समालोचना तो टिप्पणी कीजिए। करंट अफेयर ओरिएंटेशन में क्वेश्चन था, ठीक है, पता है, लिख सकते हो आप। क्या एंटीबायोटिक का अति उपयोग, अब देखो ना, यही यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा है। और डॉक्टरी नुस्खे के बिना मुक्त उपलब्धता, भारत में औषध प्रतिरोधी रोगों की आयुर्विभाग के अंशदाता हो सकते हैं। अन्वेषण और नियंत्रण की क्रियाविधि उपलब्ध इस संबंध में विभिन्न मुद्दों समालोचनात्मक। आयुष्मान जो आया था ना, मिनिस्ट्री बनी थी, उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा था इसको। वैश्विक संचार में बौद्धिक संपदा अधिकार, ये पीटी का क्वेश्चन बना था। 3 या 4 बार ये क्वेश्चन बन चुका पीटी में। 2017-18 में भी आया था, 18-19 के समथिंग। फिर मुकदमेबाजी का एक स्रोत हो जाते हैं कॉपीराइट, पेटेंट और व्यापार गुप्त के बीच मोटी तरह विभाजन कीजिए। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन बना था, पीटी में पूछा जा चुका है। अब देखो UNFCCC 2018 का पीटी को उठा के देख लो डायरेक्ट, वो तो 2-3 बार पूछा जा चुका है। ये तो UNFCCC के अधीन स्थापित कार्बन क्रेडिट, अरे कार्बन क्रेडिट देखो कितनी बार डायरेक्ट पीटी में क्वेश्चन पूछा था। और ये वाला भी, ये अलग अलग क्वेश्चन बने हुए हैं दोनों। अनुसरण रखा जाना चाहिए यद्यपि कार्बन क्रेडिट के मूल्य में भारी गिरावट है। सोचो कार्बन क्रेडिट डायरेक्ट पूछा था, कार्बन क्रेडिट क्या होता है। या तो 2013 के 14 को पेपर देखो ना पीटी में, तो वहाँ पे मिलेगा, बाद में मिला है ये क्वेश्चन। कार्बन 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 सर 11 में है कार्बन क्रेडिट। हाँ 11 में है, फिर उसके बाद में भी बना ये क्वेश्चन। और आज मेरा गलत भी हुआ है ये, उसने पूछा था कि इसमें क्या सही नहीं है, उसने 3 ऑप्शन सही दिए थे और मैंने पहला ही पढ़ा और मुझे वो सही लगा और मैंने उस पर टिक कर दिया। गलत है वो, उसमें पहले स्टेटमेंट देखो। सुनो, अब ये UNFCCC का है और उसमें है ना संस्था गलत दी थी उस क्वेश्चन में। अब समझ रहे हो, देखो ये डायरेक्ट पीटी का क्वेश्चन है ये, इसलिए तो बोलता है ना भाई पीटी प्लस मेंस की तैयारी क्यों होनी चाहिए, यही कारण है। तो इसलिए बोला GS 1, 2, 3 का वो कंप्लीट करना पीटी की तैयारी साथ। इथिक्स ऐसे ऑप्शनल, अब चाहो तो थोड़ा बहुत रख सकते हो अगर आपने पढ़ लिया है तो। हाँ, जिसने अभी नहीं पढ़ा है तो उसको कंप्लीट करना चाहिए दिसंबर तक, अभी देखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो सुनना, सूखी उसके स्थानिक विस्तार, कालिक अवधि, मंत्र प्रारंभ, कमजोर वर्गों स्थायी प्रभाव दृष्टि से आपदा के रूप में मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सितंबर 2010 के मार्गदर्शी सिद्धांत पर ध्यान करते भारत ने अब देखो ये रहा एल नीनो नालिनो पीटी का क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन बना था, एल नीनो लानिनो के बारे में पूछा था, मिल जाएगा आपको। आगे देखो, मुझे लगता है ना सर ये इस बार भी पूछा जाएगा क्योंकि करंट अफेयर में है ये। एल नीनो लानिनो हाँ बन सकता है क्योंकि अब क्या बरसात कम हुई है ना, पर कई जगह प्रभाव पड़ता ही है उसका, 4-5 साल में रिपीट होता है। देखो मैं फिर बताऊँ, क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट तो है ही वो थीम। सरकार द्वारा किसी परियोजना को अनुमति देने से पूर्व अधिकाधिक पर्यावरणीय प्रभाव EIA, ये मेंस 2019 में आया था वापस से, क्योंकि इसका अमेंडमेंट हुआ था तो 2020 में दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। कोयला गत शिखरों पीटीएट पर अवस्थित कोयला अग्रित तापीय संयंत्र के पर्यावरणीय प्रभाव पर चर्चा कीजिए। अब देखो फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी पीटी में बना है। थर्मल प्लांट से जो निकलने वाले पॉल्यूशन होता है उसके बारे में। बहुत धार्मिक और बहुत जातीय समाज के रूप में भारतीय विविध प्रकृति पड़ोस में दिख रहे अतिवाद के संघात के प्रति निरपराध नहीं है। ऐसे वातावरण की प्रतिकार को अपनाए जाने इंटरनेशनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान नियम सभी देशों को अपने भूभाग के ऊपर आकाशीय क्षेत्र को पूर्ण और अन्य पूर्वता प्रदान करता है। आप आकाशीय क्षेत्र से क्या समझते हैं? इस आकाशीय क्षेत्र के ऊपर के आकाश के इन नियमों के निहितार्थ क्या है, इसे प्रस्तुत चुनिंदे पर चर्चा कीजिए। खतरे को नियंत्रण करने के तरीके सुझाइए।
2022 में पूछा था वो EZ 112 मील कितना होता है ना, 112 नहीं 12 EZ के बारे में, ठीक है। पीटी में बना था उसका क्वेश्चन, ये पन तो याद रखना, ये आकाश वाला है, उसमें उसका पूछा था समुद्र की सीमा में। भारत की सुरक्षा गैर कानूनी सीमा पर प्रवेशन के किस कार एक खतरा प्रस्तुत करते हैं, इसे बढ़ावा देने के कारणों को उजागर करते प्रवेशन को रोकने रणनीति चीजें कीजिए। 2013 में देखो इसी टाइप का क्वेश्चन था कि छितरी हुई इस टाइप की है, बॉर्डर है तो बॉर्डर अच्छी नहीं है तो इस कारण से अपन अच्छी सुरक्षा नहीं कर पाए, वही सेम क्वेश्चन है ये। 2012 में समुद्र डकैती के उच्च जोखिम क्षेत्रों के लिए देशांतरी लौटिंकन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, अब देखो ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन बना था, अब क्वेश्चन बना था आपकी बार शायद 2022 में बना था, IMO के बारे में। अरब सागर में 65 डिग्री पूर्व से 78 डिग्री पूर्व तक किसका दिया गया था, भारतीय समुद्री सुरक्षा सरोकार से इसका क्या परिणाम है। सोमालिया ओमालिया वहाँ पे डकैती होती है ना, उसके बारे में था ये क्वेश्चन। चीन और पाकिस्तान ने आर्थिक गलियारे विकास के लिए समझौता किया है, वही भारतीय सुरक्षा के लिए क्या खतरा प्रस्तुत करता है, सफल प्रश्न कीजिए। अभी क्वेश्चन पीटी में भी आ चुका है। BRI के बारे में पूछा था, BRI के तहत था CPEC, ठीक है। अब आगे देखो, लॉन्ग गले को मफलर से सर बांध दीजिए, मतलब थोड़ा सा। अच्छा, सर्दी हुई है तो 2 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में उबालकर उस पानी को पी लेना है, इंस्टेंट आराम मिलेगा, ठीक ही हो जाएगा। लौंग से भी हो जाता है, लौंग को गर्म करके ऐसे ही रख लो मुंह में। चलो ठीक है। हाल ही समय भारत में ध्यान समझना, अब देखो इसमें है ना इकोनॉमिक ग्रोथ दिया है, और एक बार इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस पूछेगा आगे पेपर में, ठीक है। आर्थिक समृद्धि प्रकृति का वर्णन अक्सर नौकरी विहीन समृद्धि तौर पर किया जाता है, क्या आप इस विचार से सहमत है अपने उत्तर में? तो यही सेम क्वेश्चन है इकोनॉमिक ग्रोथ वाला, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषिगत रोजगार और आय का प्रबंधन करने में पशुधन, देखो ये रहा, अब ये टॉपिक दिया था पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र, डायरेक्ट टॉपिक नंबर 5। भारत में क्षेत्र की प्रोन्नति करने के उपाय सुझाते हुए चर्चा कीजिए। अगला देखो, भारत में कृषि भूमि धारणों के पत्तनों के औसत आकार को देखते हुए, ये है तुम्हारा आ जाएगा एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म से आ जाएगा, टॉपिक नंबर 7, जिसके कारण अधिकांश किसानों की कृषि लाभकारी बन गई है। संविदा कृषि पीटी में क्वेश्चन पूछा था, और अब की बात 2023 में भी आया था। और भूमि पट्टे पर देने बढ़ावा दिया, जनता इसके पक्ष विपक्ष का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अगला देखो, डिजिटल भारत डायरेक्ट पीटी का क्वेश्चन, खेत की उत्पादकता और आय को बढ़ाने किसान किस प्रकार सहायता करता है, वही सेम क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी का कैसे योगदान है किसानों सहायता के लिए प्रौद्योगिकी, टॉपिक नंबर 4। अब देखिए बहुत बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, और अब की बार भी आया था ये। DBT देखो, DBT डायरेक्ट पीटी में पूछा, कीमती सहायता के प्रतिस्थापन दर में सहायकों का उद्देश्य किस प्रकार प्रतिबिंब कर सकता है, चर्चा कीजिए। अगला देखो, फूड प्रोसेसिंग हमेशा आता है, टॉपिक नंबर 6। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकास करने के राह में विपणन, ठीक है, और पूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में क्या बाधाएं हैं। अब फिर बता रहा हूँ, अब ये देखो यहाँ से देखो टॉपिक में लिखा हुआ साफ सीधा सा, खाद्य प्रसंस्करण संबंधित उद्योग कार्य क्षेत्र महत्व स्थान ऊपरी नीचे की अपेक्षा और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, और यही दिया है। इन बाधाओं काबू पाने में ई वाणिज्य का क्या योगदान है। सोने के लिए भारतीयों के अनुमान ने हाल के वर्षों में सोने के आयात में पृथ्वी उछाल बंद कर दिया है और भुगतान संतुलन के रुपये के बाह्य मूल्य पर दबाव डाला है। इसको देखते हुए स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के परीक्षण कीजिए। बीओपी डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में कि नेगेटिव पॉजिटिव इसका क्या फ़र्क पड़ता है, 2020 में भी आया था। भारत में बनाइए कार्यक्रम की सफलता, मेक इन इंडिया। कौशल भारत, अब देखो कौशल भारत के बारे में पीटी में क्वेश्चन बना था 2018 में। हम श्रम सुधार की सफलता पर निर्भर करता तरसील दलीलों के साथ चर्चा कीजिए। सौर ऊर्जा की उपकरण लागतें टैरिफ में हाल के नाट्य परिणाम, देखो सौर ऊर्जा का पीटी में लगातार पिछले 2-3 सालों से क्वेश्चन बन रहा है, 2018 से देखो तो हर साल बन रहा है।
क्योंकि इंडिया ने जब इंडियन सोलर एलायंस बनाया ना 2017 में, तब से देखोगे ना हर साल आपको सोलर से एनर्जी से, उससे पहले भी क्वेश्चन मिल जाएगा पीटी में। अगला देखो, स्पेशल इकोनॉमी जोन ये पूछा है, रिपीटिव में क्वेश्चन पूछा है। विशेष आर्थिक जोन के औद्योगिक विकास, विनिर्माण और निर्यात के एक साधन है। इस संभावित मान्यता देते हुए SEZ की संपूर्ण कर्ण तत्व में वृद्धि करने की आवश्यकता, कराधान नियंत्रण कानून और प्रशासन संबंधी SEZ की सफलता को परेशान करने वाले मुद्दों पर चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। याद करो आपकी बार GPS का युग आपकी बार ही पूछा था, नेविगेशन वाला पूछा था कि कौन सा देश यूज करता है खुद का अपना, जापान उसका आंसर था। भारत मानक स्थिति निर्धारण प्रणालियों, परिशुद्ध स्थिति निर्धारण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? केवल 7 उपग्रह इस्तेमाल। अब देखो ना, ये IRNS 2018 क्वेश्चन जाके देख लो, अभी सोच लो 2015 का पेपर है। रुको अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको। और जो उसमें लैंग्वेज है ना क्वेश्चन की, उसी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा है। एक तो ये हो गया ना, ठीक है। रुक जाओ, इसके पीछे भी है क्वेश्चन। देखो मैंने बोला था ना GST, ये क्वेश्चन इधर 2018 का पेपर में। अभी तो मैं बताऊँ ना, ऐसे करके देखा करो, आपको मिलेंगे ये सारे क्वेश्चन। MSP उधर भी पूछा है, इधर भी है। अभी IRNS, रुक जाओ, IRNS दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। UNEP 666 यही आंसर है इसका। मैंने बोला था ना 3D पेंटिंग, ये देख लो क्वेश्चन। देखो यही चीज़ है, अब ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, मैं फिर बता रहा हूँ। 3D पेंटिंग होता है 2013 का मेंस का क्वेश्चन, अरे 2018 में, अरे वही 3D पेंटिंग वहाँ से कर ले तो ये क्वेश्चन बनता नहीं बनता। अभी आगे देखो, ये तो अभी सोचो अपने 2 साल का ही काम किए है। बालू खनन, ये भी मिलेगा तुम्हें मेंस में। ये क्वेश्चन 2021 में भी आगे जाकर रिपीट हुआ। कोस्टल विकास योजना क्वेश्चन मेंस का था ना। आगे देखो, IRNS वाला भी है डायरेक्ट। सौर ऊर्जा देख लो, 2018 से बता रहा हूँ, जब से इंडियन सोलर अलायंस बना है तब से ये हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है, हर साल की बार भी आया था। अब देखो ना, ये वाला क्वेश्चन आएगा मेंस में, आगे देखना। कार्बन फर्टिलाइजेशन, और ये इस टाइप का हमेशा क्वेश्चन आते हैं। कार्बन क्रेडिट, कार्बन निषेचन, ये रहा देख लो IRNS। अब बताओ, अब देखो एक और चीज़ और, IRNS के तुल्यकालिक कक्षाओं में 3 उपग्रह और भूतल, उसमें क्या लिखा था? 7 ग्रहों का समूह है। इसको काटोगे तो आंसर आ जाएगा। ये भी गलत, ये सही है, ओनली यही है। और अभी वो कहाँ गया, वो कौन सा देख रहे? 2015 का देख रहे हैं ना अपन, ये 2013 का क्वेश्चन, 2014। अब देख लो,
आयरनस 2015 क्वेश्चन है, 2018 में पूछा, इसीलिए मान लो रट्टे हुए होने चाहिए पेपर। देखो ये लिखा है साफ, केवल 7 उपग्रहों को इस्तेमाल करते हुए, और वही क्वेश्चन पीटी में ऑप्शन बनाया है। अब देख लो आप लोग, ठीक है। अगला देखो, निषेधात्मक श्रम के कौन से क्षेत्र हैं जिनमें रोबोटों के द्वारा धारणीय रूप से प्रबंधन किया जा सकता है? ऐसे पहले चर्चा कीजिए। प्रमुख अनुसंधान संस्थान मौलिक और लाभोचन नवाचार के लिए अनुसंधान आगे बढ़ा सके। रोबोटिक्स डायरेक्ट टॉपिक है सिलेबस का। सरकारी कार्यालयों के लिए सर्वकालिक क्लाउड होस्टिंग बनाओ। सब संस्था का मशीन आधारित होस्टिंग के लाभों की सुरक्षा नीति चर्चा कीजिए। ये आगे आएगा, क्लाउड स्टोरेज करके पीटी में आया। भारतीय पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी टीकेडीएल, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा औसत फॉर्मुलेशन में संरूपित जानकारी है। ये भी पहले पीटी का क्वेश्चन आया हुआ है 2001, उधर देखोगे 2010 से पहले वाले, उधर आया हुआ था पीटी का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, फिर से पूछा जा सकता है। नमामि गंगे और स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन, ये पीटी में आया हुआ। पूर्व की योजना से मिश्रित परिणाम के कारणों चर्चा कीजिए। गंगा नदी के संरक्षण कौन कौन सी परमाणु छलांगे कमी मतलब वो आया हुआ नमामि गंगे। भारतीय उपमहाद्वीप भूकंपों की आवृत्ति बढ़ती प्रतीत होती है। आपकी बार पीटी में क्वेश्चन आया था। फीबिंग के प्रभाव नियंत्रण करने हेतु भारतीय तैयारी क्या होता है? महत्वपूर्ण कमियां, विभिन्न पहलुओं की चर्चा कीजिए। मानवाधिकार सक्रियतावादी लगातार इस विचार को उजागर करते हैं। सशस्त्र बल अधिनियम कोर अधिनियम है, जिसे सुरक्षा बलों के मानवाधिकार दुरुपयोग के मामले उत्पन्न होते हैं। इस अधिनियम की कौन कौन सी धाराएं सक्रियतावादी विरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा भी ये हमेशा में रहता चर्चा में, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा अवश्य। डिजिटल मीडिया के माध्यम से धार्मिक मतारोपण का परिणाम, भारतीय युवकों को आईएसआई शामिल होने जा रहा है। आईएसआई का क्या, इसका ध्येय लक्ष्य क्या है? ये टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत खतरा है। पिछड़े क्षेत्र में बड़े उद्योगों का विकास करने के सरकार के लगातार अभियानों का परिणाम जनजातीय जनता और किसानों, जिनको अनेक विस्थापनों का सामना करना पड़ता है। माइग्रेशन, अब ये ना, यही इथिक्स में केस स्टडी बनी है, यही क्वेश्चन। मलकानगिरी नक्सलवादी ध्यान केंद्रित करते हुए वामपंथी उग्रवाद से विचारधारा से प्रभावित नागरिकों सामाजिक और आर्थिक समृद्धि मुख्यधारा लाने रणनीति पर चर्चा कीजिए। विचार करते हुए साइबर स्पेस देश के लिए खतरा प्रस्तुत करता है। ऐसे ये 2018 में क्वेश्चन आया था साइबर क्राइम से रिलेटेड। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के पूरा, ये आगे भी क्वेश्चन बना है मेंस में। ठीक है, अब देखो 2015 हो गया ना, 2016 देखो। सुनामी, डिजास्टर और क्या बोलते हैं वोल्केनो, इन सब से लगभग साल क्वेश्चन पूछा है पीटी में। हाँ, या फिर कोई बड़ी जनहानि हुई है उस पे। इसलिए बोला GS 1 से लेकर GS 3 का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, पीटी निकालना है तो। बातें अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोजगार कैसे कम हुए, क्या बढ़ती और अनौपचारिकता देश के विकास के लिए हानिकारक है? एनसीईआरटी पढ़ लो जाके, पूरा दिया होगा। भारतीय महिला सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजटिंग अनिवार्य है। भारतीय पर्सन जेंडर बजटिंग क्या, उस टाइम आया था, चर्चा में था। प्रधानमंत्री जनधन योजना, और याद करो ये 2014 का ही पीटी का क्वेश्चन है। आई थिंक 2014 या 15 के समथिंग। डायरेक्ट बैंक और संस्था के वित्त में लाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आप सहमत है कि इसे भारतीय समाज के गरीब लोग वित्तीय समावेशन, यही था इसका आंसर है। इसका पूछा था, उद्देश्य यही था, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। स्मार्ट शहर से क्या तात्पर्य है? भारतीय शहरी विकास में प्रासंगिकता परीक्षण कीजिए, उसकी ग्रामीण से शहरी भेदों में बढ़ोतरी होगी। पूरा का कॉन्सेप्ट और उसका अर्बन का कॉन्सेप्ट पूछा था इसमें, पूरा और अर्बन मिशन। अगला देखो एफडीआई, देखो फिर ये आ गया। स्थानीय समझौता ज्ञापन तथा वास्तविक एफडीआई के बीच क्या अंतर है? क्यों भारत में एफडीआई को बढ़ाने के लिए सुधार? सोचा हर साल आ रहा है एफडीआई का क्वेश्चन। भारतीय संदर्भ समावेशी विकास हमेशा आ रहा है। नीच चुनौतियाँ, लापरवाह बेकार जनशक्ति शामिल पर टिप्पणी कीजिए, चुनौती सामना करने के उपाय सुझाइए। जल उपयोग दक्षता से आप क्या समझते हैं? अब देखो ये क्वेश्चन है ना, 2016 में आया ना, 16 में भी आएगा, 18 या 19 में भी आएगा, 23 में, 22 या 23 में भी आएगा ये वाला।
दर्शक आपसे क्या समझते हैं जल उपयोग दक्षता बढ़ाने में सूक्ष्म सिंचाई की क्या भूमिका है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ पीटी में और ये भी पूछा हुआ। मोस्ट इफिशियंट फसल ऐसे कुछ पूछा था। एलोपैथी क्या है? सिंचित कृषि क्षेत्र की प्रमुख फसल पद्धति में इसकी भूमिका वर्णन कीजिए। कृषि विकास भूमि सुधार, देखो फिर से रिपीट हो गया। भूमि सुधार सफलता के लिए उत्तरदायी कार्य चिन्हित कीजिए। अरे पीटी में भी आया था। भारतीय कृषि की प्रकृति का अनिश्चितता पर निर्भरता के मद्देनजर फसल बीमा की आवश्यकता विवेचना कीजिए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषता को उल्लेख कीजिए। देश की नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के संदर्भ में उनकी वर्तमान स्थिति प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य विवरण दीजिए। एलईडी है ना, जाके देख लो पीटी का क्वेश्चन है। एलईडी लाइट 2017 सर 11 में है ये। अरे आगे भी आया है, आगे भी आया है, आगे भी आया है, 11 के बाद में भी आया है। हाँ 2018 17 18 में मेरे को लगता है कि आया है। 17 में आया है, इसलिए समझो अभी क्वेश्चन। अगला देखो, अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारतीय उपलब्धि चर्चा कीजिए। इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग भारतीय सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। नैनो टेक्नोलॉजी आगे भी क्वेश्चन बना है, अब की बात बना 2023 में। प्रौद्योगिकी क्या है? अति सूक्ष्म विज्ञान प्रौद्योगिकी भारत सरकार के मिशन की प्रमुख विशेषता, देश के विकास पर इसके प्रयोग के क्षेत्र वर्णन कीजिए। बड़ी परियोजना के नियोजन के समय मानव बस्ती और पुनर्वास एक महत्वपूर्ण एक परिषद। अब देखो फिर ये केस स्टडी वही सेम क्वेश्चन पिछली बार वाला, सेम क्वेश्चन है वही। कई वर्षों से उच्च तीव्रता वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्र ये क्वेश्चन है ना, 2 बार रिपीट होगा, यही सेम क्वेश्चन। अभी देखना 2016 में ना रिपीट होगा, आगे देखना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन देख लो, एनडीए में पहले भी रिपीट हुआ था, फिर से वापस आ गया क्योंकि उत्तराखंड बाल घटना, वो उत्तराखंड में अनेक स्थान में हाल ही बादल फटने की घटना। आगे देखो, उग्र अनुसरण, सलेका प्रहार, पद का प्रयोग, सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकी हमले के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई के लिए किया जाता है। याद करो उस टाइम मोदी ने किया था 2016 में, इसीलिए पूछा है क्वेश्चन। पिछले कुछ दशकों में आतंकवाद एक प्रतिष्ठात्मक उद्योग के रूप में उभर रहा है, ये तो हमेशा क्वेश्चन बनता है। दुर्गम क्षेत्रों में कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण सीमा प्रबंधन कठिन कार्य है। प्रभावशाली सीमा प्रबंधन की चुनौती और रणनीतियों पर प्रकाश डाली। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले पूछ लिया। गैर राज्य अभिकर्ता द्वारा इंटरनेट और सोशल मीडिया के उद्देश्यकारी गतिविधियों का प्रयोग सुरक्षा की वृहद चिंता विशेष है। फिर नॉन स्टेट एक्टर, ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ 3-4 बार। ठीक है, अब ये सोचो 2016 तक गए अपन और कितना पेपर वही बन रहा है लगभग। अभी रुको, मैं तुम्हें पीटी का क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ एक बार। कौन सा दिखाऊं? नहीं, जैसे 2016 का देखा ना, 2017 का देख के हुआ। ध्यान से देखना। अभी तो वो तो सोचो ये भी रिपीटेड है, पर अपन तो अभी इकोनॉमी वाला देख रहे हैं ना। ये क्वेश्चन रिपीट होगा, आगे जाके देखना। ये वाला भी रिपीट होगा। ये ऑप्शन जो आगे जाके क्वेश्चन बनेगा, ये वाला भी त्रुटि का भी जो मैं देख रहा हूँ, देखो है ना, ये क्वेश्चन आगे आएगा, देखना मेंस में। ये क्वेश्चन भी आएगा। ये भी मेंस के क्वेश्चन रिपीटेड, अगर उधर देखोगे तो GS2 में। ये है ना बटलर कमेटी वाला क्वेश्चन है ना। अगर आप यूपीएससी के पुराने पेपर उठा के देखो मेंस वाले,
तो ये मेंस में ना लगभग 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, 3-4 बार। पीटी में कई बार हाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। हाँ, बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है ये पहले। ये भी क्वेश्चन बनेगा अभी, ये देखो। अब की बार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस साल के लिए, पीटी के लिए। दो 2021 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट यही रिपीट हुआ था। ये देखो, ले लो। ध्यान रखना, इसका रिपीट होगा क्वेश्चन। देखो रे, ये रहा एलईडी। अरे 2-3 बार आ चुका है एलईडी वाला क्वेश्चन। देखो ये रहा, बस ये कार्बनिक वाला है, तो उसमें वो तो एक तो डायरेक्ट एलईडी के बारे में पूछा था। ये अलग है, ये ओएलईडी अलग है, वो एलईडी अलग था पर वो भी पूछा हुआ। WTO देख लो, जीएसटी देख लो। दो 2022 का क्वेश्चन नहीं, इस 2020 में आया था यही क्वेश्चन, 2020 या 21 में। मतलब मैं बता रहा हूँ कि हर साल आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो अभी अपन ओनली सोचो कि DS3 का ही पेपर देख रहे हैं। अब देखो 2017 का 16 तो देख लिया है ना। आगे देखो, भारत की संभावित समृद्धि के अनेक कारकों में बचत दर सर्वाधिक प्रभावी है। क्या आप इससे सहमत है? याद करो कि मनी मल्टीप्लायर कैसे बढ़ेगा, पीटी में क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट यही क्वेश्चन है। अगला देखो, श्रम प्रधान निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने में विनिर्माण क्षेत्र की विफलता कारण बताइए। पूंजी प्रधान निर्यातों की अपेक्षा श्रम प्रधान निर्यातों के उपाय सुझाइए। साजिनी जी देखो, पीपीपी मॉडल फिर से रिपीट हो गया। यही क्वेश्चन अब की पीटी में है 2023 में, पोर्ट वाला। बाद में स्वतंत्रता बाद कृषि में आई विभिन्न प्रकार की क्रांति। सब याद करो उस टाइम कौन सी क्रांति पड़ी थी 2013 में, गुलाबी क्रांति। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है या नहीं? और आपके 2023 में भी आया है ये हरित क्रांति के बारे में, वही सेम क्वेश्चन है। आगे देखो, कॉस्ट इफेक्टिव स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है अलग स्वीकारते क्या कारण है? खाद्य प्रक्रम, वही फूड प्रोसेसिंग गरीब किसान सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर उठाने में कैसे मदद करता है? ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया, क्षतिग्रस्त कोनियों, गंभीर दाह सहित सुविकसित चिकित्सीय दशाओं में उपचार करने के लिए बाद में स्टेम सेल कोशिका, पीटी में बहुत बार आया हुआ है, डायरेक्ट आया हुआ। संक्षेप में वर्णन कीजिए स्टेम कोशिका उपचार क्या होता है और अन्य उपचार तुलना में इसका क्या लाभ है?
चंद्रयान देखो आपके यूपीएससी 2023 में भी आया। मानव रहित अंतरिक्ष मिशनों में असाधारण सफलता प्राप्त की, लेकिन मानव सहित अंतरिक्ष मिशनों पर साहस नहीं किया है। मानव सहित गगनयान मिशन के बारे में पूछ रहा है। और गगनयान हो सकता है कि अगर पीटी से पहले अगर लॉन्च हो जाता है तो बनेगा क्वेश्चन, चांस है 2024 में। ये बहुत वर्ष पहले की बात है जब नदियों जोड़ना, ये भी पीटी का क्वेश्चन है। 11-12 के दौर में देखना 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन। परंतु अब ये देश में एक वास्तविकता बनती जा रही है। नदी जोड़ने से होने वाले लाभों एवं पर्यावरण पर इसके संभावित प्रभाव पर चर्चा कीजिए। साइबर आक्रमण संभावित खतरे 2019 में भी आएगा ये साइबर अटैक। भारतीय उत्तर पूर्वी प्रदेश बहुत लंबे समय से विद्रोह ग्रसित प्रदेश, सशस्त्र विद्रोह को अतिजीविता के मुख्य कारणों का विश्लेषण कीजिए। हमेशा क्वेश्चन बनता है ये। इस बार भी रिलेवेंट है सर, क्योंकि वहाँ की असम की और अरुणाचल प्रदेश की जो है पहाड़ियाँ, वहाँ की जनजातियों ने एक आतंकवादी संगठन था जो आखिरी संगठन था आतंकवादी का, वो अब ये हो गई है, सरकार में विलय कर गई है। अच्छा, आगे देखो। 2017-18 के संघीय बजट के अभिष्ट उद्देश्य बात की रूपांतरण करना, ऊर्जावान बनाना, बात को स्वच्छ करना है। इस उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए बजट 2017-18 में सरकार द्वारा देखो डायरेक्ट टॉपिक नंबर 3 बजट वाला। सुधार अवधि में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की समग्र समृद्धि में औद्योगिक समृद्धि तक पिछड़ती गई है। कारण बताइए। औद्योगिक नीति में हाल में किए परिवर्तन औद्योगिक समृद्धि दर को बढ़ाने में सक्षम है। टॉपिक नंबर 8 समावेशी समृद्धि देख लो, हमेशा आता है। क्या लक्षण है समृद्धि पर डायरेक्ट। क्रॉपिंग पैटर्न सस्यन तंत्र में धान और गेहूं गिरती उपज के क्या मुख्य कारण है। तंत्र फसल के उपज स्थिरीकरण में सस्य विविधीकरण किस प्रकार योगदान है। क्रॉप पैटर्निंग वाला तुम्हारा क्वेश्चन है टॉपिक नंबर 4। अगला देखो वही सेम क्वेश्चन है क्रॉपिंग पैटर्न वाला। सहायकी सस्य प्रतिरूप सस्य विविधता कृषकों की आर्थिक स्थिति किस प्रकार प्रभावित करती है। लघु और सीमांत कृषकों की फसल बीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य प्रसंस्करण का क्या महत्व है। भारत में नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समृद्धि और विकास का विवरण प्रस्तुत कीजिए। भारत में तीव्र ये वाला देखो रिएक्टर वाला, याद करो रिएक्टर वाला क्वेश्चन आया हुआ है पीटी में। जलवायु परिवर्तन वैश्विक समस्या आपकी बार भी आया था यूपीएससी 2023 में मेंस का क्वेश्चन हो सकता है। बस उसका थीम यही है, परंतु उसमें क्लाइमेट चेंज है। भारतीय जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होगा। जलवायु परिवर्तन द्वारा भारत के हिमालय समुद्र तटीय राज्य किस तरह प्रभावित होंगे। आपकी बार यही क्वेश्चन था। दिसंबर 2004 को सुनामी भारत सहित 14 देशों में तबाही लाई थी। सुनामी होने के जिम्मेदार कारकों जीवन अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव चर्चा कीजिए। एनडीए में दिसने सोचे एनडीए में 3rd बार रिपीट हो रहा है। इसमें घटना दौरान जोखिम कम तय ये केस स्टडी बनी हुई है एथिक्स के। भारत में भीड़ हिंसा एक गंभीर कानून व्यवस्था समस्या के रूप में उभर रही है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए मॉब लिंचिंग वाला। आतंकवाद की महाविपत्ति दिवस आतंकवाद लगभग 4थी बार रिपीट हो गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। इसे बढ़ते हुए संकट को नियंत्रण करने आपके हाल सुझाते हैं। आतंकी निधन के फंडिंग वाला सोर्स। ठीक है 2017 हो गया ना। अगला देखो 2018। एक भी ऐसा पेपर नहीं है जहां से पीटी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। एसडीजी गोल इम्पोर्टेंट है, ठीक याद रखना है चीज। केंद्रीय बजट वाला टॉपिक फिर से रिपीट हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स याद रखना, पीटी में पूछा जा सकता है। एमएसपी पूछता है, ये यूपीएससी ने कितनी बार पीटी में पूछा, 3-4 बार। टॉपिक डायरेक्ट ये देखो, ये उसी से रिलेटेड है, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड ये टॉपिक। सप्लाई चेन मैनेजमेंट आगे पढ़ो, डायरेक्ट उसमें लिखा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब देखो ये साइंस का टॉपिक है, अगर पढ़ोगे टॉपिक नंबर 12 विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय की उपलब्धियां देश रूप से प्रौद्योगिकी विकास और नई प्रौद्योगिकी। तो वही है प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस द्वारा बोस आइंस्टीन सांख्यिकी पीटी में क्वेश्चन पूछा गया। नियंत्रण उत्पन्न किए जा रहे फेंके गए ठोस कचरे, ये भी पीटी में पूछा गया है। आधुनिक मिसाल चलो पीटी का कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार आता है, ये डायरेक्ट पूछा। अब देखो ये भी रिपीट हुआ, ये भी रिपीट हुआ और ये हर साल रिपीट हो रहा है। रामसर स्केल तो हर बार रिपीट हो रहा है।
मतलब ये वाला आदर वेटलैंड। सिक्किम भारत का प्रथम जैव राज्य 2018 का पीटी का क्वेश्चन देखो डायरेक्ट। सोचिए कौन सी ईयर का पेपर कर रहे हैं अपन, 2017 का। 2018 पीटी में डायरेक्ट आया और डायरेक्ट यही स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट है। सीपीएससी याद करो, इससे भी पहले मेंस में पूछा जा चुका है। वामपति के बाद लेफ्ट, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है। पीटी 2015 का क्वेश्चन, योजना आयोग को रिप्लेस करके यही लाया गया था। विश्व व्यापार संरक्षण और मुद्रा चालबाजी हाल की परिघटना भारत की समस्त आर्थिक स्थिरता को किस प्रकार से प्रभावित करेगी। बागवानी फार्मों के उत्पादन की उत्पादकता आय में वृद्धि, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। देखो क्रॉपिंग पैटर्न फिर से वही आ गया। मोटे अनाज उपयोग, जियोपैथिक बायोटेक्नोलॉजी। अब देखना ना, ये रिपीट होते जाएगा बायोटेक्नोलॉजी वाला। ये ऊर्जा वाला फिर से टॉपिक नंबर अपना 9। बायोडाइवर्सिटी एक्ट पीटी में भी इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है। देखो एनडीआरएफ, ये सब वापस से रिपीट हो रहा है ना। और ये पीटी में पूछा हुआ है। दुनिया में बढ़ते साइबर अपराध, साइबर क्राइम कितनी बार पूछा जा चुका है। बीएन कृष्णा कमेटी, क्वेश्चन चर्चा में था इसलिए पूछा था ये। इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, एक चीज़ याद रखना है। तो करंट अफेयर में एक चीज़ देख रहे हो, ये तो बजट से आ रहा है क्वेश्चन, या फिर जो क्वेश्चन आ रहा है फिर अमेंडमेंट कोई हुआ है उससे आ रहा है, सीधी सी बात है। 2018 का ही 2019 देखो। देख रहे हो मेंस में क्वेश्चन वही है, सराउंडिंग वही थीम पे है। देखो जीएसटी फिर आ गया अभी देखना, अभी तो हो रहा है भाई। अब मैं थीम बता रहा हूँ डायरेक्ट। जीडीपी देखो फिर से रिपीट हुआ है। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ो, वहीं से हो जाएगा। इंडियन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ये वही अपना टॉपिक हो गया। टॉपिक नंबर, अगर आप इसको पढ़ोगे, टॉपिक नंबर 4। जल प्रतिबल क्षेत्र कृषि उत्पादन वृद्धि करने राष्ट्रीय जल विभाजक परियोजना का प्रभाव विस्तार से स्पष्ट कीजिए। जल इंजीनियरिंग और कृषि विज्ञान क्षेत्र में देखो, अभी एक वैज्ञानिक के बारे में पूछ रहा है, इसे पिछले साल ही पूछा, अब की बार ही पूछा। एमएस स्वामीनाथन का अब की बार भी इसी रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अंतिम कार्यक्रम को लाभ पहुंचाएगा, याद करो इससे पहले मैंने बोला था कि वो क्वेश्चन बना था, इससे जस्ट ये पिछले में तटीय बालू खनन मैंने बताया था, पीटी का क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका। बालू खनन का नुकसान क्या होता है, पीटी में पूछा था। आपदा तो है, प्रतिबद्धता किन किन तरीकों से चित्रित किया जा सकता है। डायरेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का देखोगे टॉपिक, आपदा और आपदा प्रबंधन वहाँ का है। जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी, याद सोच अपने उधर जो भी है इस टाइप का पढ़ा था। इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है। नॉन स्टेट एक्टर, वही क्वेश्चन है सेम। साइबरडोम परियोजना, एक और चीज़ बता रहा हूँ, यूपीएससी में ये कब पूछा, 2019 का पेपर है नहीं। अरे यूपी पीसीएस का पेपर जाके देखो ना, इसी जीएस 1 से लेकर जीएस 3 तक लगभग 20-30 क्वेश्चन, एक लाइन भी चेंज नहीं किया था यूपी पीसीएस ने। इसलिए हो ना, यूपीएससी की तैयारी कर लो, छोटे मोटे एग्जाम तो ऐसे हो गए। आवाज़ रिपीट हो रही है मेरी, आवाज़ रिपीट हो रही है क्या? नहीं ठीक है, अभी ठीक है, उस समय थोड़ा हो रहा था। हाँ वो एक बार हो गया था। चलो ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो देख लेना चाहिए यूपी पीसीएस का ना, जस्ट इसके बाद में होता 2021 वाला पेपर देखना, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बने थे। डायरेक्ट एक भी क्वेश्चन, सोचो एक लाइन भी चेंज नहीं की थी। ये तर्क दिया जाता है कि समावेशी संवर्धित रणनीति क्या समावेशी तो धारणता थी, वही सेम चीज़।
समावेशी विकास वाला। उत्तर उदारीकरण के बजट निर्माण, सोचो वही क्वेश्चन। अनाज वितरण प्रणाली अधिक प्रभावी बनाने सरकार कौन सुधार कदम, ये एनसीईआरटी का पढ़ लो 9th क्लास में। ये देखो फूड प्रोसेसिंग फिर से आ गया। बेसिक कंपनी आयुर्विज्ञान के पारंपरिक ज्ञान, देखो टीकेडीएल, देखो रिपीट हुआ वही बस हुआ कि क्वेश्चन फॉर्म चेंज करा, क्वेश्चन वही है, टीकेडीएल वाला है। किसानों के जीवन मान को उन्नत करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी, देखो फिर वापस से बायोटेक्नोलॉजी। पर्यावरण संबंधी पारिस्थितिक तंत्र वहन क्षमता संकल्पना कीजिए, स्पष्ट कीजिए किस पद्धति को सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी गोल। भू संकलन याद रखना कि पीटी का क्वेश्चन बनेगा। यूएपी और एनआई एक्ट, देखो वही सेम क्वेश्चन है, सेम ये है ना, 2013 में सेम आया था यही, बॉर्डर फेंसिंग का। ठीक है, अब आगे देखो। मेरा कहने वाला कि क्वेश्चन वही है, अगर मेंस का, तो इसलिए मतलब मेंस की ज़्यादा टेंशन मत लो। इर्द गिर्द पेपर 2017 का पीटी किया तो साथ ही साथ कम से कम मेंस का एक बार रीडिंग भी हो जाए तो काम चल जाएगा पीटी के ख्याल से। GS 1 2 3 तो करना ही करना। ठीक है, देखो समावेशी समृद्धि, देखो संपो से फिर से आ गया अगला देखो जीडीपी फिर से आ गया। देखो परिवहन विपणन, डायरेक्ट सिलेबस का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा नैनो टेक्नोलॉजी पहले भी पूछा था, पीटी में पूछा है। देखो डायरेक्ट फिर वही क्वेश्चन किसानों सहायता के लिए प्रौद्योगिकी। अब बताओ EIA फिर पूछा, मैंने बोला था। ये देखो फिर मैंने बोला था क्वेश्चन आया हुआ है, जल संरक्षण का पहले भी आया हुआ था, उसमें एक्ट के द्वारा पूछ लिया था। साइबर अपराध देखो फिर आ गया ये चीज़ समझो, प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्र, देखो फिर वही बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट का। ये देखो अनुबंध वाला, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करने वाला वही है। एक अतिरिक्त पूंजी मतलब पीपी मॉडल, उस तरीके का वही है पीपी मॉडल। जीएसटी देखो फिर आ गया ये फेवरेट है। धान गेहूं प्रणाली सभी में कौन सी प्रमुख कार्य उत्तरदायी सफलता बावजूद प्रणाली बाद में अभिशाप कैसे बनी, वही है ये हरित क्रांति। वही क्वेश्चन है, सोचो वही 2023 में फिर ये आया। अगला देखो विवेकी जल उपयोग भंडारण, रिपीटेड क्वेश्चन। टेक्नोलॉजी का उपयोग, देखो ऊर्जा में फिर बता रहा हूँ। NACAP पीटी में डायरेक्ट बना। डिजास्टर मैनेजमेंट, वामपंथी उग्रवाद, आंधी से करनी। म्यांमार देखो म्यांमार से कितनी बार, तीसरी बार है ये, सोच लो तीसरी बार की। भारत और म्यांमार के बीच में एक नेशनल पार्क भी है, उसका नाम पूछा था टेस्ट, वो उसमें मिला है PYQ में। अच्छा, नई नदी भी पूछी थी एक बार, इरावती नदी। आगे देखो आ जाओ, देखो फिर जीडीपी आया ये है ना पूंजी बजट, राजस्व बजट, ये पीटी का क्वेश्चन है। भूमि सुधार फिर से आया। देखो जल संकट का फिर से वापस से क्वेश्चन। एस 400 जाके देख लो, पीटी 2018 का क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन फिर से क्वेश्चन बना, तब किया WHO। कारण सुनो, एयर क्वालिटी इंडेक्स 2000 पीटी का ही क्वेश्चन है, 2020 या 21 में या फिर 22 में। सर ये कहीं ना कहीं करंट में चर्चा में रहे होंगे, तभी तो पूछे है ना, इतनी बार तभी तो पीटी में पूछ रहा है, तभी मेंस में पूछ रहा है।
और तभी पीटी में पूछ रहा स्टेट ना। पीसीएस में स्टेट पीसीएस में पीटी में यही सारे करंट एकदम रट्टा मार मार के याद किया मैंने। भूकंप संबंधी संकट बात की बेहतर विवेचन कीजिए। भूकंप देखो फिर से चर्चा में था, इसलिए पीटी में बना। उभरती पद्धति को मनी लॉन्ड्रिंग समझे निपटने वाले उपाय, FATF उस टाइम बहुत ज़्यादा चर्चा में था, इसलिए पूछा। साइबर देखो फिर साइबर हमला, थीम समझो ना, थीम समझो, याद करो। मैंने कल उस दिन बोल रहा था कि इस टाइप के ग्राफ चर्चा में थे उस टाइम लॉकडाउन के टाइम, इसीलिए पूछा। ये देखो समय से आते समय फिर आ गया राष्ट्रीय खुद देखो ये फिर रिपीट हो गया रिपीट हुआ नहीं हुआ, पहले भी रिपीट हो चुका है। फूड सिक्योरिटी हरियाणा, NCERT पढ़ लो, NCERT का 4था चैप्टर 9th क्लास के। ये देखो रिपीटेड डायरेक्ट क्वेश्चन। अब देखो मैंने बता रहा था आजकल उसके बारे में पूछ रहा है, साइंटिस्ट लोगों के बारे में। LED ये देख लो, ये लो LED, बस है कि ये ब्लू LED है। ये देखो UNFCCC पहले पूछा था, अब की बार पूछा। कॉम मीटिंग पहले पूछ चुका था, भूसंकलन पहले पूछ चुका था। नॉन स्टेट एक्टर कितनी बार पूछा जा सका, 5, 6, 6ठी बार है। आतंकवाद देख लो, हर बार हर साल वो घुमा फिरा के फिर से पूछ ही रहे हैं। अब देखना, मैं ना इसमें नज़र रखना 2022 के पेपर पे। 2022 की पीटी भी देखेंगे, 2023 वाला पीटी भी देखेंगे, ठीक है ना। पीटी वाला पेपर देखेंगे उसका। बुनियादी ढांचागत देखो, PPP मॉडल, ठीक है। समावेशी विकास रिपीटेड, PDS प्रणाली रिपीटेड, फूड प्रोसेसिंग रिपीटेड। अब भी कॉन्फिडेंस आया नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन बना लो। देखो एक आध क्वेश्चन तो ऐसे देता है छोटा, जिसका कोई आता पता नहीं होता। अब बना लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी तो फोटोकेमिकल स्मोक है, ये पीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो किसी को नहीं पता भी नहीं होगा, छोड़ो। ये बादल फटने की घटना हुई थी, इसलिए पूछा था, याद करो। 2021 में हुआ था वो घटना उत्तराखंड में। इसीलिए ही 2022 में क्वेश्चन बना था, अभी मैं बताऊंगा। इसलिए देखना, ये इसलिए समझ रहा हूँ कि रिपीट हुआ था ये। लेबर वाला देखो कितनी बार आ चुका है, इसलिए पीटी में भी आया। देख लो ऊर्जा वाला, टॉपिक नंबर डायरेक्ट दिया हो, डाउन स्ट्रीम पूरा डायरेक्ट। टॉपिक नंबर 6 में जाओ डायरेक्ट, ये पूरा ऐसे कैसे लिखा है, ऐसे पूछ रहा है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पीटी में क्वेश्चन बना था, अभी मैं बताऊंगा। पीटी 2023 ये वाला क्वेश्चन। जेम्स वेब टेलीस्कोप पीटी का क्वेश्चन। UPSC 2022 में बना था, इसलिए इसमें भी क्वेश्चन बना है। ग्लोबल वार्मिंग गजब की बार बना है। तटीय अपराधन, साइबर सुरक्षा देखो फिर से। नक्सलवाद देखो ना, एक चीज़ देख रहे हो, एक बार नक्सलवाद आता है, एक बार आतंकवाद आता है। एक बार नक्सलवाद, एक बार आतंकवाद, ये रिपीट है। कभी दोनों के साथ कंबाइन करके पूछ लेगा, यही पूछ रहा हूँ, कोई नहीं कर रहा।